ਸਤਨਾਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ। ਨਾ तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास। रहनी रह सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। बेशुमार अथाह गणत अतोल, ज्यों बुलावह त्यों नानक दास बोले। परम सम्मानयोग हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्व कला समरथ। बाणी गुरु अकथ गुरु प्रतख गुरु सरबग गुरु चवर छतर तखत दे मालिक। दसां गुरुआं दी जागदी जोत अकाल पुरख सरूप धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद दा रंग रस मान रहे गुरु प्यारिओ। खालसा सिरजना दिवस बैसाखी का ये पुरब पावन पवित्र दिहाड़ा मनाउण लई एकत्रित होए हाँ। गुर शब्द गुरमत विचारां आप जी दे सन्मुख भेंट करां। सब तो पहला गुरुदेव की फतेह गजाइए जी। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुर्बानी तिन्ना गुरसिखां पिछल राती उठ बहंदे। कुर्बानी तिन्ना गुरसिखां अमृत वेलै सरना वंदे। कुर्बानी तिन्ना गुरसिखां होए एक मन गुर जाप जपंदे। कुर्बानी तिन्ना गुरसिखां भाए भगत गुरपुरब करंदे। गुर सेवा फल सुफल फलंदे। भाई गुरदास होरां दा कहना, मैं ऐसे गुरसिखां तो कुर्बान जांदा हाँ जिहड़े अमृत वेला जाग के इशनान करके अपनी सुरत वाहिगुरु गुरमंत्र ते नितनेम विच जोड़ते हैं। आखिरी पंक्तियां विच कहना, कुर्बानी तिन्हां गुरसिखां भाए भगत गुरपुरब करन दे। मैं ऐसे गुरसिखां तो बलिहार जांदा जिहड़े भगत भावनी नाल प्रेम नाल सतगुरां दे पावन पवित्र पुरब मनाउंदे हैं। मैं बलिहार जांदा। पुरब ते असे बड़े मना लेंदे हाँ। शहीदी पुरब भी, जोड़ मेले भी, गुरपुरब भी, ज्योति जोत दिवस भी मना लेंदे हैं। सालाना जोड़ मेले बरसियां सारा कुछ मना लेंदे हैं। अज तक मनाए भी बड़े होणगे। फर्क इस चीज़ नाल पैंदा कि मेरे जीवन में बदलाव कदों आया। जीवन में बदलाव लियाना ही क्यों है, तो लियाना है किवें, तो बदलाव है कि बदलाव लियाना इस करके है, समुची खलकीए 84 लख जूना विचों जिहड़ी अकल दी दात है, सोचण दी दात है, समझण दी दात है, तो विवेक दी दात है, केवल इंसान कोल है। केवल इंसान। इस करके बदलाव लियाना है। बदलाव लियाना है कि बदलाव ये लियाना है कि बनिया मैं इंसान हाँ, मरां तो इंसान ना हो। पहली गल कि मैं मरा ही ना। दूसरा, मैं मरा तो इंसान ना होवां। मरा ही ना, ये भी हो सकता है नहीं।
शरीर मिले तो शरीर जाएगा, पर आत्मिक मौत ना मरा। ऐसा अमर हो जा अमृत पी के, अमृत छक के, कि दोबारा खलकीयत ते मिट जाए, रूहे ज़मीन ते लुकाई दा नामो निशान ते मिट जाए, पर मेरा नाम ना मिटे। हो सकता है ऐसा? हो सकता है। 350 साल खालसे दे सिरजना दिवस ਨੂੰ हो गए। सतगुरां दी उम्र उस वेले 33 साल सी। 1469 सिख पंथ का जन्म हुंदा है। गुरु नानक पातशाह प्रगट करते हैं। गुरु नानक पातशाह तो 70 साल की उम्र भोग के चले गए, पर असी कह सकते हैं मर गए? कभी भी नहीं कह सकते। नीहा चिण दिता साहिबजादियां नूं ते 2 नूं ढा दिता चमकौर दे अंदर, कह सकते हैं मर गए? नहीं कह सकते। तत्ती तवी ते 1606 विच श्री गुरु अर्जन पातशाह नूं शहीद कर दिता, असी कह सकते हैं मर गए? नहीं कह सकते मर गए। उन्हां दीयां यादां, उन्हां दे शब्द, उन्हां दे बचन, उन्हां दे हुक्म जदों तक खलकीयत है उदों तक जीवित रहणगे। असी भी ऐसे जीवित हो सकते हैं। ऐसे मरो जे बौहर ना मरना। कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूरन परमान। मौत तो तां सारे डरदे ने। कबीर साहब कहते हैं मैं तो उਡੀਕ करदा कदों आए, डरदे नहीं हैं। अज असी यही सीखना है, ये जीवन विच बदलाव आए किवें। गल मैं इधरों शुरू की। पैदा इंसान हो गया, मरदे जदों शमशान घाट ते होइए तो इंसान ना मरीए तो की मरीए? भगवान। तो भगवान मरदा है? नहीं मरदा। इस तरह मरना है। पैदा इंसान हो गया, जांदे इंसान ना होइए, जांदे भगवान होइए। हुणे शब्द पढ़ते सन ना जी, भाई प्रापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की तेरी बरिया। गोबिंद नूं मिलना है, तो जदों मिल गए किस तरह मिलना है? गोबिंद 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 संग नाम देओ, मन लीना आठ दाम को छीपरो, होयो लाखीना। अड्डी अद्धी कौडी जिसका मुल ना होवे, लोकी फटकारदे होण शूदर है, नीच है, कहते लखां दा अनमोल हीरा बन चुकिया, कीमत ही कोई नहीं पा सकता। असी भी इस तरह होना है। किवें? गुरपुरब बना के, सतगुरां दी संगत विच आके। पर एक शेर मैनू याद आउंदा है, शायर बा कमाल कहंदा जिनके दिन मनाते हो उनके रिशादात भी समझो। रिशादात होंदे ने हुक्म, जो उन्होंने हुक्म कहे। जिनके दिन मनाते हो उनके रिशादात भी समझो, जिनकी बात करते हो उनकी बात भी समझो। तो गल अज इधरों शुरू करिए कि असी गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं नहीं मनना, असी गुरु ग्रंथ साहब नूं नहीं मनना, बिल्कुल भी अज तो बाद नहीं मनना। कितनी उल्टी गल लग रही है स्टेज तो। मैं कह रहा गुरु गोबिंद सिंह साहब तो गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नहीं मनना, मैं ऐलानिया कह रहा, गल बिल्कुल सच है। अज तो बाद असी गुरु ग्रंथ साहब नूं नहीं मनना, गुरु ग्रंथ साहब दी मनना। ये बदलाव आए हाँ, कुछ माया रख के मत्था टेक दिता, परिक्रमा कर ली है, चौर भी कर लिया, 4 घड़ी बैठ के कीर्तन भी सुन लिया, कीर्तन कर भी लिया, प्रचार भी सुन लिया, प्रचार कर भी लिया, ढाडी प्रसंग भी सुन लिया, टैलीविजन ते गुरबाणी भी सुन ली है, अपना नितनेम भी कर लिया। पर जीवन में ना तो दुख गए, ना रोग गए, ना कलेश गए, ना चिंतावां गईयां, ना सोग गए, तो मैं कुछ भी नहीं सुनिया, कुछ भी नहीं किया। मैं बार बार एक पंक्ति मेरे जहन में आती है, दुख रोग संताप, पूरी तुसी कर दो। दुख रोग संताप किस तरह उतरनगे? सुनी पंक्तियां सारे नूं याद है, पर कोई बांह खड़ी करके कह सकता है दुख रोग ते संताप उतर गए हो? नहीं कह सकता कोई। पता क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि बाणी सुनी ही नहीं, सुनी सच्ची बाणी। जे ते गुरु ग्रंथ साहब लिखिया कि दुख रोग संताप उतर जाएंगे सच्ची बाणी सुन के,
कोई ये बांह खड़ी करके कह सकता कि झूठ लिखिया होएगा? कह सकता कोई? सच लिखिया है। जैसी मैं आवै खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। सानू ये भी यकीन है कि गुरबाणी सच बोल रही है, 100% 100% सच है। पर गुरबाणी दे 100% सच तो भी सानू सुख नहीं मिल रहा। क्यों? बाणी सुननी नहीं है। उदाहरण नाल गल ज़्यादा पकड़ विच आ जाती है। एक कहानी मैं कई स्टेजां तो बड़ी बार सुनाई। स्टेज ते बैठ के मैंने एक गल चेते आ गई। भाई साहब जिहड़े स्टेज सकत्तर सन, माइक ते बोलते सन, प्रचारक सीसगंज साहब भी प्रचार करते हैं, रकाबगंज साहब भी। कुछ तख्तां ते कुछ इतिहासिक गुरुद्वारियां सेवा मिली जरूर है, पर सीसगंज साहब और रकाबगंज साहब कथा की सेवा तो नहीं की हुण तक। कीर्तन की सेवा जरूर वाहिगुरू ने ली हो तो कह नहीं सकते। ये तो सुते सिद्ध गल विच आ गई। मैं कित्ते दे वजों प्रचारक नहीं हाँ जी, प्रोफैशन मेरा प्रचारक नहीं है, मैं टीचर हाँ। मैं साइंस पढ़ाऊँगा, कैमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। प्रचारक की सेवा किस तरह वाहिगुरू ने ली कुछ कह नहीं सकते। हाँ, मेरी माता जो कि संगत जी बैठे ने, उन्होंने ख्वाब आया सी एक बार कि मस्कीन होरां ने थापड़ा दिता है। कहते सन कि मस्कीन होरां ने तेनों ख्वाब भी थापड़ा दिता है। अगे गुरु ग्रंथ साहब ने हाथ रखा तो सेवा आपे लै लेंदे। आंदा कुछ नहीं है मैनू, ना ही मैं कोई इस तरह की पढ़ाई की है। प्रचार केवल सेवा ਲਈ है, प्रोफैशन नहीं है जी। दूसरा, आए इंसान आ ते मरदे वक्त इंसान ना होइए, मरदे वक्त भगवान होइए, ये मेरा जीवन का मकसद है। मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारे बार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरै, बोहर न लागे डार। पक्या होया फल डाल तो टुट जाए, थले गिर जाए, टोकरे च पै जाए, ढिड विच पै जाए, लख भी मैं कोशिश करा उस फल नूं टाणी नाल दोबारा जोड़न दी जोड़ सकांगा? सतगुरु कहते हैं जीवन इस तरह, एक बार हाथों खुस गया दोबारा नहीं मिलेगा। पता नहीं कि यात्रा करके किहड़े जन्म भोग के असी आए हैं, सतगुरु हवाला दिंदे ने। तो मैं फिर कहां, गुरु ग्रंथ साहब कुछ भी झूठ कहते होणगे, तो फिर तो सतगुरु कह रहे हैं कई जन्म भए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। इतनियां जूना गिनवा दित्तियां। कहते तो इतनियां जूना जो गुजर के आए हैं। कदी मैं पेड़ सी, बनस्पति सी, जानवर सी, पशु सी, मछली सी, मगरमच्छ होया होवांगा, हाथी सी, पत्थर सी कदी मैं। तो सतगुरु अगे कहते मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। बड़े चिरां बाद तेनों ये मनुखा दे मिली है, ते कर की मिल जगदीश, उस जगत दे ईश्वर प्रभु नूं मिल, मिलन की बरिया। यही तेरे कोल टाइम है मिलन का, होर किसे कोल कोई टाइम नहीं। होर हवाला दे देवां, भगत कबीर साहब का एक शब्द आएगा, भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही ला। कि उसका भजन भज लै, यही लाभ है, यही मकसद है इंसान जोनी का। आखिरी पंक्तियों में कहेंगे यही तेरा अवसर, यह तेरी बार, दिस इज़ द राइट टाइम टू रिसाइट, टू मेडिटेट ऑन लॉर्ड्स नेम। यही सही वक्त है उसका नाम जपन का। यही तेरा अवसर, यह तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। कहते बाद चो हथ ना मलने पै जान, कहो कबीर जीत कै हार, बहु बिद कहो पुकार पुकार। कहते गला थक गया मेरा कह कह के, यही तुहाडे कोल अवसर है। पर असी सारे अवसर तो खुंज जाते हैं, सारे। पर सारिਆਂ ਨੂੰ रियलाइज़ होएगा एक बार, कदों? प्यार नाल बच्चे नूं कह रही है माँ अग विच हथ ना पा, ना पा। बच्चा बड़ा छोटा है, हाथ सड़ जाएगा। सॉकेट विच उंगली ना दे, इलैक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। बालकनी दे कंधे तो थले ना वेख, तू डिग जाएगा, सट लग जाएगी। प्यार नाल ते 10 बार माँ ने कह दिता, बच्चा नहीं सुनिया,
हुण माँ ने आते हाथ चुक लेना या सोटी चुक लेनी। ये हाथ चुकना और सोटी चुकनी माँ दी नफरत बच्चे प्रति नहीं है। माँ बच्चे नूं सुचेत कर रही है, जे चंड खा के भी तू सुधर जाए तो अग विच सड़न तो बहुत बेहतर है। नहीं, जे सोटी खा के भी तू सुधर जाए तो खाई च डिगन तो बहुत बेहतर है, जान गवान तो बेहतर है। सतगुरु भी इस तरह कहते हैं, देखते हैं जदों मेरा प्यारा बच्चा प्यार नाल नहीं सुधरदा, सोटी चुकन की लोड़ पै जाती है। चुक ली है सोटी। कलगीधर पिता ने 1699 की विसाखी जो मड़ंगा सिखां लई बना दिता, नंगी शमशीर करके 80,000 के इकट्ठ चो एक सीस की मंग कर ली। ये कोई नवी खेड नहीं सी रची उन्होंने, इस तरह पहले हो चुकिया सी, गुरु नानक पातशाह कर चुके सन। इस तरह है, जदों 10वीं क्लास नूं मैं पढ़ांदा, बोर्ड की तैयारी हुंदे, कैमिस्ट्री मेरा सबजैक्ट है, 4 चैप्टर्स ने कैमिस्ट्री विच। मैं पहले ही प्लान करके रखदा कि नवंबर तक मैं ख़त्म करांगा तो दिसंबर के प्री बोर्ड्स बच्चे शुरू कर देंगे प्रैक्टिस। जनवरी फैबररी असी 2nd प्री बोर्ड 3rd प्री बोर्ड लैके तो इन्हों बोर्ड में बैठन की हदायत समझा देंगे। एक पाठ कैमिस्ट्री रसायन विज्ञान, उसके एक पाठ में 4 विषय, उन्होंने ख़त्म करने लिए मैंने 1 साल लग जाता है। एक सबजैक्ट नूं 10वीं दे ख़त्म करने लिए पूरा साल चाहिए। एक इंसान नूं भगवान बनाना है, इस सबजैक्ट नूं ख़त्म करने लिए गुरु नानक साहब नूं 239 साल लग गए। 1469 प्रकाश, 1708 कलगीधर पिता जी का चलाना, 239 साल का सफ़र है। सतगुरां नूं 239 साल लगे। जिस हिसाब का सबजैक्ट हुंदा ड्यूरेशन उस हिसाब नाल वध जाती है। पहली तो दूसरी विच जाना है 1 साल, दूसरी तो तीसरी विच जाना है 1 साल, 11वीं तो 12वीं जाना है 1 साल, पर 12वीं तो अगे ग्रैजुएशन करनी है तो 1 साल है, 3 साल। विषय इको है। अगे MSc करनी है, MA करनी है 2 साल होर, PhD करनी है तो घट्टो घट्ट 5 साल, अगे पोस्ट डॉक है, पढ़ाइयाँ खत्म होंदी हैं। जितना वड्डा विषा उसनों खत्म करने लिए समा भी उतना लगेगा। इंसान नूं इंसान तो लैके भगवान नहीं सी बनाना, इंसान नूं पशु तो लैके भगवान बनाना सी। गुरु अर्जन देव साहब का कहना कि मैं बार बार कह रहा ना, पैदा इंसान होया तो मरिए इंसान ना। गुरु अर्जन देव कहते हैं खाली पैदा ही इंसान होया तो तू तो जीविया भी इंसान नहीं, तू तो पशु वर्गा जीविया। करतूत पशु की लोक बचारा करे, मैं तो इंसान कह रहा। सतगुरु ने चुक ली है सोटी, तू तो इंसान भी कोई नहीं। सतगुरु ने तो सानू जानवरों के नाम भी दे दिते, ज्यों कूकर हर काया, धावै दह दिस जाए, लोभी जंत न जानई, भख अपख सब खाए। कहते कुत्ता हल्का हो जाए मालिक नूं भी वढ़ दिंदा है। कहते लोभी मनुख ते कुत्ता एक बराबर है, सानू कुत्ता भी कह दिता, यानी पशु। हाँ, कबीर साहब ने तो दिल खोल के अपने आप को कुत्ता कह दिता, नाम भी रख लिया अपना, कबीर कूकर राम को, मुतिया मेरो नाओ। कहते राम दा कुत्ता में बन गया, गले च पाया पट्टा, तो राम ने नाम पता मेरा की रखा, मोती। कुत्तियां दे नाम रखदियां सी टॉमी, कबीर साहब कहते मेरा नाम रखा है मोती, मुतिया मेरो नाओ। गले हमारे जेवरी जय खिंचे तैं जाओ, गले च मेरे जंजीर पट्टा पा दिता है, हुण जिथे खिंचदा मैं उत्थे जाना। बड़ी गहरी पंक्ति, जिथे रब दा हुक्म है मैं उत्थे जावां। इस तरह मैं सुच्चा कुत्ता भी बन सकदा। सतगुरु कहते जे तू जानवर ही बनया तो कुत्ता भौंकदा भी है, कटदा भी है, दोनों अवगुण हैं, पर कुत्ता वफादार भी है, उस गुण भी है। कहते वफादार बन। कोयल तो सतगुरु जी, सतगुरु सानू कह रहे हैं कि तू कां कां करी जा, जिथे कां है तो उत्थे बेढंगा ना बोल, सुर विच बोल। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम कहों बिरहों जाली। कोयल बन, मिठा बोल। मैं जानिया वड हंस है तां मैं कीता संग, जे जाना बग बपुड़ा जन्म ना भेड़ी अंग। जानवरां दी तशबीह सानू
सतगुरु कह रहे हैं पैदा इंसान हो गया तू तो जीविया भी इंसान नहीं, जीविया तो जानवरों की तरह है। फिर गुरु नानक पातशाह ने इंसान तो भगवान का सफ़र नहीं तय किया, पशु तो इंसान, इंसान तो भगवान का सफ़र तय किया है। होर गल अगे वधा लवां, शेख सादी ईरानी सूफी संत कहते हैं एक दिन लई कोई देश गुलाम हो जाए तां की हुंदा है, वो देश एक साल पिछड़ जाता है। एक दिन लई कोई देश गुलाम हो जाए तो वो देश एक साल लई पिछड़ जाता है। फिर वो कहता है एक साल लई कोई देश गुलाम हो जाए तो वो देश 100 साल पिछड़ जाता है। अगे गल वधांदे कहता है 100 साल लई कोई देश गुलाम हो जाए तो वो देश मुर्दा हो जाता है, वो कभी जीवित हो ही नहीं सकता। तो हिंदुस्तान पता है कितने साल गुलाम रहा है? 1000 साल। शेख सादी का कहना 100 साल गुलाम रहा, देश मुड़ के कभी जीवित नहीं हो सकता। इस 1000 साल की गुलामी ने हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान के धर्म को बाहर सुट दिता सी, हिंदुस्तान की संस्कृति को साड़ के सुआह कर दिता सी, मंदिरों को तोड़ दिता सी, पूजाले देवाले राख कर दिते सन। इस मुर्दा हिंदुस्तान को पहले जीवित करना, सुरजीत करना, पशु बनाना, इंसान बनाना, तोड़ भगवान बनाना गुरु नानक साहब के हिस्से आए। मुर्दे तो भगवान तक का सफ़र है सिੱਖੀ। मैनू फिर एक शेर याद आता है, डॉक्टर मुहम्मद इकबाल इस्लामी कवि, सूफी कवि गुरु नानक पातशाह बारे लिखते हैं। वो कहते हैं गुरु नानक पातशाह एक ऐसी अगम्मी ताकत होए हैं ਜਿਹੜੇ बदलों की तरह हिंदुस्तान पर वर्खा करते रहे, पर रूहे ज़मीन ऐसी बंजर सी कुछ भी ना ले सकी, उन्होंने तो कुछ भी ना ले सकी। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, कहते सच की आवाज़ उठी पंजाब, ननकाना साहब सतगुरां दा अवतार। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। सुते पे सन बेगम हिंदुस्तान दे वासी, जगाण लई सतनाम की बांग दी गुरु नानक पातशाह ने। एक इस्लामी कवि बोल रहा है, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से, शम्मा हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, रहमते बारिश हुई पर ज़मीं काबिल न थी। कहते बारिश तो बड़ी हुई पर रूहे ज़मीन बंजर सी, इसने की असर लेना सी। जदों 70 साल तक गुरु नानक पातशाह ने देखा कि हुणे नहीं सुधरे, उन्होंने जामा बदल लिया, जोत उही रखी। जामा पहन लिया भाई लैणा दा ते जोत रही वही अकाल पुरख दी। केड़ी जोत? जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, नानक नाम निरंजन जानियो, कीनी भगत प्रेम लिवलाई, तांते अंगद अंग संग पयो शायर, अंग संग पयो शायर, जिन शब्द सुरत की नींव रखाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कछ कही न जाई, सोढ़ी श्रेष्ठ सकल तारण को, अब गुरु रामदास को मिली बधाई। गुरु नानक पातशाह ने केवल रूप वटाया, जोत उही सी जिसनों सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित करते हैं तो लिखते हैं, जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी। केवल काया बदली है, जोत उही वरत रही है अंदर। गुरु अंगद पातशाह ने देखा चलाना करन तो पहले कि हुणे भी नहीं सुधरे, इन्हों रूप वटाना पिया गुरु अमरदास पातशाह का। गुरु अमरदास पातशाह एक दिन इशनान कर रहे हैं, असी कथा बड़ी बार सुनी है। पीड़े का पावा टुट गया तो माता पानी ने पैर दे दिता, किला माता पानी दे आर पार हो गई हैं, खून वह तुरया है। पर पिता गुरु अपने आसन तो डोलन ना पैर रख दिता, सूलां चुभदियां तो चुभदियां रहे। खून जो बहुत वह तुरया है, बहुत वह तुरया है, तो गुरु अमरदास पातशाह ने वेख्या, भानीए ये तू की कीता ही, इतना अजर तू जर लिया, सूलां पैर दे आर पार हो गई हैं। असी खुश हाँ, प्रसन्न हाँ, गुरु नानक दे घरों जो मंगना है तुसी मंग लो। माता पानी ने जो मंगया, असी शब्द पढ़ते हाँ, घर ही की वथ घरे रहा है। गुरगद्दी मेरे खानदान विच रहे, गुरगद्दी ना बाहर जाए, ये मैं मंगदी हाँ।
गुरु अमरदास पातशाह ने कहा सी सोच लो की मंग रहे हो। गुरगद्दी ते तुसी मंग लई है, तुहानू ये भी दिखा देंदे अगे होना की है। रखिया सिर ते हथ, पुछया भानीए देख सकदी हाँ अगे की होना है। तो एक शायर कलमबंद करता है, माता भानी जी कहते जी देख सकदी हाँ। कहते हुणे भी मंजूर है गुरगद्दी, कहते जी हुणे भी मंजूर है, इस करके मंजूर है कि मेरा ही परिवार चल सकता है, होर कोई चल नहीं सकेगा। कहते दस फिर की दिख रहा है। माता भानी जी दे बोल एक शायर कलमबंद करता है, कहता है माता भानी जी ने क्या तत्ती तवी ते तपन नू मेरा ही बेटा बहेगा। ये मैं देख पा रही हूँ, तत्ती तवी ते तपन नू मेरा ही बेटा बहेगा, मेरे ही बहादुर तेग दा दिल्ली च खून वहेगा, मेरा ही टोटा चिनणगे सरहिंद दी दीवार अंदर, टोटे हो मेरा ही जोड़ा चमकौर विच जा ढहेगा, मैं बर्बाद होवां जग आबाद होवे, ए मैं मन विच ठानी है, सफल होए नाम तद रखिया तुसां जो भानी है। देख लिया सी पहले ये कुछ होने वाला है। बख्श दी गुरगद्दी तुहाडे परिवार नूं। 40 साल दे होए भाई जेठा ते गुरु अमरदास पातशाह दा वाक भानीए ठहाके लहारे सन। बाबा मोहन जी दी घरों ते बीबी भानी जी चुबारे गुरु अमरदास पातशाह टुर रहे सन। थल्ले आंदे वेख लिया हस रही है मेरी कुड़ी ते मेरी नूह हस रहे सन। ते गुरु अमरदास पातशाह ने पुछ लिया खुशी दा माहौल बड़ा है, की बने जे माहौल मैं भंग कर देवां। माता भानी जी ने हथ बन ले जी नाम भानी रखिया है, भाना मन के सह लवांगी। कहंदे फिर सुन लै भाई जेठे दी उम्र पूरी हो गई है, अज उसने चलाना कर जाना। माता भानी जी ने क्या 7 बचन कहंदे पर वर तुसी मंग लिया सी गुरगद्दी तुहाडे कोल रवे, मेरी जिंदगी दे 6 साल ते कुछ महीने हैं हुण, ये मैं 6 साल ते कुछ महीने भाई जेठे नूं दे चलिया, वो गुरगद्दी ते बैठणगे। जितना समा सतगुरां ने कहा सी भाई जेठा गुरु रामदास बन के तितना ही समा गुरगद्दी ते विराजमान रहे। अगले सतगुरु गुरु अर्जन पातशाह आ गए। ये पहले 5 जामे इतने शांत जामे सन, इतने शांत जामे कि शांति दी इंतहा। एक संत, एक ब्रह्म ज्ञानी, एक भगत दी इंतहा, भगती दी इंतहा की हो सकती है, गऊ बनन दी इंतहा, गां होने दी इंतहा की हो सकती है। पहले 5 जामिया विच गुरु अर्जन पातशाह ने दिखा दिता। तवे ते बैठ गए ने, सी तक नहीं चली। इत्थे सवाल खड़ा हुंदा है, प्रहलाद नूं मारन लग्या हरनाखश थंब किता तत्ता लो, लाल थंब हो गया। प्रहलाद नूं क्या जफा पा ते तू मरेगा इस तरह, नहीं तो कह जल हरनाखश थल हरनाखश। वो कहंदा सी नहीं जी जलै हरी थलै हरी। गुरबाणी में गुरु अमरदास लिखते हैं इस तरह कहंदा सी। माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे पुत्र राम नाम छोड़ो जियो ले बारे, अपनी जान बचाते राम का नाम छोड़। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए राम नाम ना छोड़ा गुरदिया बुझाए। राम का नाम कि मैं छोड़ांगा, तेनों छोड़ सकदा माँ कहना। प्रहलाद दे लई खंब ये थंब तत्ता लो कीता है लाल, पर जदों प्रहलाद गए तो देख के कंब गए। अरदास की है हरी तेरा नाम जपण ते भी इतने तत्ते लो नूं मैनू जफा मारना पेगा। ये सुनते ही अरदास ते लो ठंडा हो गया, प्रहलाद ने जफा मार लिया। करबला दी जंग हुई, मुहम्मद साहब दे 2 नाती हसन ते हुसैन मारे गए। तो इतिहास लिखता है मुहम्मद साहब उस दिन इतना रोए सन, इतना रोए सन कि दाड़ा उन्हां दा अथरुआं नाल भर गया सी। श्री रामचंद्र नूं 14 साल का वनवास होया, पिता देख नहीं सी सकिया वनवास। कोठे ते चढ़ के देखदा रहा राम कित्थे जा रहा है, कित्थे जा रहा है, कित्थे जा रहा है। अखां तो राम ओले होया ते छाल मार के जान दे दी सी महाराजा दशरथ ने। द्रौपदी दा होण लगा चीर हरण, ते आचार्य द्रोण ते भीष्म पितामह ने भी अखां झुका लियां सी। इन्हां दे वस भी कुछ नहीं सी। गल की गुरबाणी दा फैसला कि सारे ही डोल गए सन, सारे ही डोल गए सन।
सवाल खड़ा होंदा है, गुरु अर्जन पातशाह बैठे होंदे तवी ठंडी क्यों नहीं हुई? छाले छाले हो गया शरीर, रेजा रेजा हो गया, रेत पाई गए, खूनों खून शरीर, ठंडी रावी विच उन्होंने रोड़ के ते शहीद कर दिता गया, छाले हड्ड बाहर आ गया सी, उदों तवी ठंडी क्यों नहीं सी हुई? क्योंकि सतगुरु दा अगम्मी हुक्म सी, तेरा किया मीठा लागे। शिकायत सी प्रहलाद नू कि थंब तत्ता क्यों है, शिकायत सी मुहम्मद साहब नू कि नाती क्यों मारे गए, शिकायत सी दशरथ नू मेरा पुत्र वनवास क्यों गया, शिकायत सी पांडवां नू कि द्रौपदी दा चीर हरण हो रहा है, पर गुरु अर्जन पातशाह नू कोई शिकायत, उन्हां दे अंदर केवल शुक्र भरिया है, केवल शुक्र। 4 शशे अज मैं आप जी की झोली विच रख जावां, 2 शशे गुरु तो दूर कर दें ते 2 शशे गुरु दे कोल कर दें। असीं देखना किहड़े 2 शशे साडे कोल हैं। गुरु ते शशा शक करांगे ते शशा शिकायत पैदा होवेगी, ये दोए गुरु तो दूर करेंगे। गुरु की शक्ति ते शशा शक करांगे ते शशा शिकायत पैदा होएगी, शिकायतां करदे ही गुरु तो दूरी बन जाएगी। गुरु की बाणी ते शशा शरदा रखांगे ते गुरु की बाणी शशा शरदा तो शशा शुक्र बनेगा, ये शशे गुरु दे कोल लै जाने। असी वेखना है शक जां शिकायत करते रहना है कि शरदा ते शुक्र मनाते रहना है। गुरु के नेड़े ते दूर होने लिए 4 शशे बेहद कमाल ने, ये आपने सोचना कि किहड़े शशियां दे धारनी बनना है। गुरु अर्जन पातशाह नूं शहीद कर दिता गया, पर शांत रहे। सुलही खान भी चढ़ के आ गए तो सतगुरां दा कहना, लोगों ने कहा जी चिट्ठी भेजो बादशाह नूं, वो साडे ते हमला कर रहा, साडे कोल हथियार असला ही कोई नहीं, असी किस तरह मुकाबला करेंगे। सुलही खान नूं रोक ले, बादशाह रोक ले सतगुरु चो। दूसरा सतगुरां को सजैशन आया कि जी अपने 2 बंदे भेजो सुलही खान नूं रोकण लई, बाबा बुढ़ा ते भाई गुरदास की, वो रोक ले, असी तो बर्बाद हो जाएंगे। सतगुरु शांत। तीसरा मता आया कि सतगुरु कुछ तो करो, असी मारे जाएंगे, शांति नाल बैठे हाँ, सुलही खान फौज लैके आ रहा। सतगुरु शांत, हथ बन ले, फिर दसो की करना चाहिए। हुण सतगुरु बोल रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द, प्रथमे मता जे पत्री चलावो। पहला सजैशन, सतगुरां नूं भी सजैशन आ सकता है। सोचो असी सतगुरां नूं राय दे सकते हैं, सतगुरां तो राय लैनी है, गुर की मत तू ले, पर असी गुरु नूं ही मत्तां दे जाते हैं। कई बार मैं सुन लिया, कईयां तो कहते गैर धर्मी नहीं, सिखां नूं कहते की लोड़ सी जी साहिबजादे मरवाण दी, एक बचा लेंदे, की लोड़ है जी किरपाना पाण दी, असी तो बड़े धार्मिक मनुख हाँ, असी किसी का बुरा नहीं करते। ये सतगुरु नूं राय दे रहे हैं कि की लोड़ है, जिसकी लोड़ कलगीधर नूं है कि गोडियां भार बह के पंजां तो अमृत मंग रहे हो, मैनू की लोड़ है। मैं कह रहा जी मेरा तो मन जी बड़ा पवित्र है, नहीं कलगीधर दा अपवित्र सी कि उसनूं लोड़ सी। असी गुरु नूं सजैशन दे रहे हैं, जबकि गुरु तो सजैशनस लैने हैं। बीओ पूछना मसलकतर है, जो किछ करे सो आपे करे। बीओ दूसरे तो राय नहीं लैनी चाहिए, गुरु दूसरे तो राय लैंदा भी नहीं है, आपे ही करता जो करना। सतगुरां कोल पहला मता आया, प्रथमे मता जे पत्री चलावो, चिट्ठी भेजो, सतगुरु शांत। द्वितीय मता दोए मानुख पहुँचावो, 2 बंदे भेजो कि सुलही खान नूं रोकन, सतगुरु शांत। तृतीय मता किछ करो पाया, कुछ ते करो सतगुरु, ते सतगुरां दा जवाब, मैं सब किछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। ये सतगुरां दा हुक्म है, मैं सिर्फ उसका भजन करना है, होर कुछ भी नहीं। भाणे नूं इतना अटल करके मन लिया, इतना अटल करके मन लिया कि चंदू ते बादशाह जहांगीर मिलके जो शहीद कर रहे हैं, तो एक शायर ने सतगुरां दे वाक बड़े बाखूब कलमबंद किए हैं। कहते मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मेरी आवाज़ तो तुसी दबा लोगे, मैनू तो मार लोगे। मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार को कौन रोकेगा। फसीलो आतिशो बहुत बुलंद सही, मगर हयात की ललकार को कौन रोकेगा। मेरी आवाज़ की परवाज़ को दबाने वालों, हर गोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा। कहते मैनू तो मार लोगे, अगे मेरा बेटा खड़ा है तलवार लैके, उस नाल मुकाबला करने लिए कौन तैयार रहेगा।
पंज जामे अगम्मी शांत। बाबर ने सुट दिता है जेल विच सख्त सजावां एमनाबाद के लोगों उपर, इसने कहर ढाया, गुरु नानक साहब नूं भी बंद कर दिता। पर गुरु नानक साहब ने कोई को बोलिया, हथियार चुक्या नहीं, शांत। हुमायूं ने तलवार चुक लई है गुरु अंगद पातशाह उपर, सतगुरु मल अखाड़े विच ने भजन बंदगी विच लीन हन। ये वेट करता रहा, सतगुरां ने अखां नहीं खोलियां, तलवार चुक लैंदा है। सतगुरु दा अगम्मी बोल, जिथे तलवार चुकनी सी शेर शाह सूरी कोल, उत्थे मैदान जंग तो दौड़ के आ गए, तो फकीरां उपर तलवारां चलदियां। कोई कौड़ा बोल बोलिया नहीं, हथियार चुक्या नहीं, दूसरिਆਂ ਦੇ हथियार छुटा दिते। गुरु अमरदास पातशाह नूं गुरु अंगद पातशाह के लड़के ने लत्त मार के तखत तो गिरा दिता है, भाई दातू ने। कोई कौड़ा बोल नहीं बोलिया। दातू दे पैर पकड़ लें तो घुटने शुरू हो गए कि मेरा हड्ड बजुर्गी करके सख्त है, तुसी गुरु दे लाल, पैर कोमल ने, मैनू लत्त मार के तुहाडे पैरां च मोच ते नहीं आई। हंकार चूर चूर करके रख दिता। श्री चंद आ गए गुरु रामदास पातशाह कोल, दाड़े ते तंज चुक दिती है। ऐस दाड़ा कैस बढ़ायो, इन्ना वड्डा दाड़ा। दो गुरुआं दे केस बड़े लंबे ने, इतिहास लिखता है गुरु रामदास पातशाह का दाड़ा इतना वड्डा सी कि अड्डियां नूं छूंदा सी, और कलगीधर पिता के केस इन्ने लंबे सन कि अड्डियां नूं छूंदे सन। दोनों गुरुआं बारे केसां दा बड़ा जिक्र है। ऐसा दाड़ा कैस बढ़ायो, तंस चुक दी है, दाड़े नाल ही चरण झाड़ने शुरू कर दिते। निमरता का प्रतीक, सारा हंकार तोड़ के रख दिता है, बिठा दिता है तवे ते गुरु अर्जन पातशाह नूं। कोई तलवार चुकी नहीं चुकी। पर सतगुरां दा कहना कि मेरी आवाज़ की परवाज़ को दबाने वालों, हरगोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह 11 साल की उम्र में गुरु बने, बैठते ही मीरी पीरी दी 2 तलवारां पहन ली हैं। हुक्म कर दिता है अज तो बाद तिल फुल भेटा नहीं होवेगा, अज तो बाद शस्त्रां दी, जवानी दी ते घोड़ियां दी भेटा होगी। जिस जोत नूं गुरु नानक पातशाह ने प्रगट किया सी, उस जोत नूं अमली जामा पहनाया गुरु हरगोबिंद पातशाह ने ते पाबंद कर दिता कलगीधर ने विसाखी वाले दिन। फिर दोहरा देवां, जिस जोत का प्रकाश भाव पैदा किया सी गुरु नानक पातशाह ने, भाई गुरदास साहब के अकॉर्डिंग, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। मैल रहित रस्ता गुरु नानक पातशाह ने, निर्मल मतलब मैल रहित, पंथ मतलब रस्ता। एक ऐसा रस्ता गुरु नानक साहब ने दिखा दिता है जड़ा निर्मल है, मैल रहित है। नानक निर्मल पंथ चलाया। इस मैल रहित निर्मल रस्ते नूं अमली जामा पहना दिता गुरु हरगोबिंद पातशाह ने कि 5 गुरु संत रूप हो के आए हन, भगती का रूप हो के आए हन, गऊ का रूप बन के आए हन, हथ विच माला पकड़ के आए हन, संगत विच रबाब लैके आए हन। अगले 5 गुरु हथ विच बाज पकड़ के बैठणगे, मोढे ते तीर ते पत्था होवेगा, गात्रे किरपान ते शमशीर होवेगी, घोड़े की सवारी ते गुरुद्वारे नगाड़ा भी होवेगा। ये जिथे भगत सन उत्थे सूरबीर होणगे, जिथे संत सन उत्थे सिपाही बनणगे। ये गुरु हरगोबिंद पातशाह ने अमली जामा पहनाया। इस अमली जामे नूं पाबंद किया सी 1699 विसाखी वाले दिन केसगढ़ के मैदान अंदर नंगी शमशीर करके 80,000 के इकट्ठ विच गुरु गोबिंद सिंह साहब का कहना, मैनू एक सीस की लोड़ है। चलो बाकी गल्लां छड्डो, हुणे ही असी बैठे हाँ, कलगीधर पातशाह आ जाण, उधरों सामने ही खड़े हो जाए, शमशीर कढ़ लैण ते कह देन एक सीस की लोड़ है। कौन कौन तैयार होगा देने लई? ये केवल कहना आसान है, मैं कोई भी तैयार नहीं होगा। हुण मैं दसां क्यों? सीस जदों मंगे सन उदों सीस की लोड़ सी। अज सतगुरु मत मंग रहे हैं, कौन मत देण नूं तैयार है? जे मत देण नूं तैयार हाँ तो थ्रैडिंग वैक्सिंग केसां की बेअदबी छोड़नी पवेगी। हाँ तैयार? गुरु अज भी सीस मंग रहा है। खालसा सो जो चढ़ै तुरंग, खालसा सो जो करे नित जंग।
ये खालसा रोज़ जंग करेगा। हुण की रोज़ जंग किरपान कड्डां दे बाहर मल्ले वाले नूं मारदा होवां? जंग है। पहले दुश्मन बाहर सन, बाहर दी जंग सी। अज दुश्मन अंदर हन, अंदर दी जंग। ते जेड़े असी बकरियां दी तरह हाथ चुक लेन, मैं करदे कि असी सीस देवांगे, कोई भी नहीं दवेगा। जे देणगे ते उन्हां विच और गुरु गोबिंद सिंह विच फर्क कोई नहीं रह जाएगा। ये भी सतगुरु दावा करदे न। पंजा ने पुछ लिया कि तुसी ते चिखा उपर बैठन लगे हो, सानू किस दे लड़ ला चले हो? गुरु ग्रंथ साहिब दे गुरगद्दी दे दित्ती है। नहीं, तुहानू ही वेखना होवे, इतना खूबसूरत तुहाडा चेहरा तुहानू ही वेखना है असी, फिर की करिए? कहते संगत विच चले जाओ। विच संगत हर प्रभ वसै जियो। मैं संगत विच बैठिया मिलांगा। सिख बड़े चलाक सन। संगत होवे ही ना, दुश्मन मार इन्नी करे कि संगत मिले ही ना। कहते फिर केवल 5 सिंह रैत दे धारनी होण, उन्हां दे दर्शन मेरे दर्शन होणगे। सिंह बड़ा चलाक सी। असी विदेश विच होइए, सिंह 5 भी ना होण, हुण की करिए? हुण तू दर्शन किवें देवेंगा? सतगुरां दा कहना कल्ला होवे, हाँ जी, दर्शन लोचदा उदों भी लोचदा जी, तुहानू ही वेखना। अमृत वेला जाग के इशनान पानी जदों कर लवें, वाहिगुरू गुरमंत्र ते मूल मंत्र दी धुन विच सुरत जोड़ लवीं। नितनेम करके जदों केसां नूं कंगा करके दस्तार सजा के तैयार शीशे मोरे खड़े होवेंगा, वो तू नहीं खड़ा होवेंगा, वो मैं ही होवांगा। पर फिर ध्यान देने की लोड़ है। दाड़ा रंगिया होवे जां दाड़े नूं कैंची लगी होवे, शीशे मोरे में खड़ा होवां, भावें नितनेम करके खड़े होवां, दिखणगे गुरु गोबिंद सिंह। केस कट्टे होण, आईब्रोज बनाए होण, वैक्स किया होए, केस रंगे होण, महान बेअदबी केसां दी कीती होवे, शीशे मोरे खड़े होके मैं तैयार हुंदी होवां, दिखणगे गुरु गोबिंद सिंह। पर सतगुरां ने सानू तरीका दस दिता है। मैं कह रहा अज भी वो सीस मंग रहे खड़े होके, पर इस सीस दे अंदर जिहड़ी मत है अज वो मंग रहे खड़े होके। कह रहे तू अपनी मत दे जा, मेरी भगती लै जा। गुर की मत तू ले याने, भगत बिना बौ डूबे, सियाणप छोड़ जा। अपनी इयानप छोड़ जा, सियाणप छोड़ जा, ते सतगुरां दी सिक्ख्या लै जा। सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, सिक्खी ते है ही गुरु दी सिक्ख्या दा नाम। मैं फिर बयान करा, फिर अर्ज करा अज दे कदमां अंदर, अज कलगीधर आ जान नंगी शमशीर करके ते कहन कि एक सीस दी लोड़ है। कौन कौन तैयार है जी सीस देने? हुण कोई मैं नहीं कहेगा, अपनी खामियां सारियां नूं पता है। सो असी अपनी खामियां उपर अज तो काम करना शुरू नहीं किया, ते सतगुरां दा अगम्मी बोल, जिनी ऐसा हर नाम ना चेते हो से काहे जगाए राम राजे। ए मानस जन्म दुलंभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। साडा हाल ते वो है कि सतगुरां नूं सलाम ते कर दिंदे आ, मत्था टेक दिंदे आ, पर मत्था चुक भी लेंदे आ, भाव मत चुक लेंदे आ। अरदास दे एक बोल बड़े कीमती ने, सिखां दा मन नीवा मत मत दा राखा वाहिगुरू। ये मत उच्ची करनी है, ते मत उच्ची किवें होवेगी? मत उच्ची होवेगी, वड्डा साहिब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को उच्चे नाल जुड़ के मत उच्ची हो जाएगी। तो उच्चे नाल जुड़ना है कि उसकी शब्द की विचार नाल जुड़ना। मैं बार बार एक चीज़ कहना, बार बार दोहराना, मैं तुहाडे विचों किसी का घर जाना हो तो किसी नूं दसां भी ना, बस उस वीर का चोला पकड़ लवां,
ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੋਲਾ ਪਕੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਨੋਕ ਪਕੜ ਲਵਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਬਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੈਣ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ। ਜੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ, ਸਰ ਰੱਬ ਬਣਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 45 ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ 45 ਤੇ 45 ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ 2000 ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਰੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੱਬ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰਵਾ ਕੇ ਸਵਖਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਘੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ, ਸੂਰਜ ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ? ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਕਸ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਦਮ ਨੇ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਦਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੈਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨੈਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜ਼ਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੀ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਂ ਹੀ। ਸਾਰੀ ਮੂਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਮਲ ਭਾਵ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਦ ਭਾਵ ਪੈਰ ਕਦਮ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸ ਸੁੰਘ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ। ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ। ਜਿਸ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਪਰੰਤ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹਿੱਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟਨੇ ਪਾਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਗਾਰਡਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਭੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਾਂ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਬਦਲ ਰਿਹਾ।
सतगुरु कहते हैं मेरी जोत होई है, मैं सिर्फ कपड़ा बदल रहा, काया फेर पलटी है, सिर्फ शरीर बदल लिया है न होई। तो कोई मैनू कह दे कि तुहाडी विचार तो सहमत हाँ जिहड़ी तुसीं कुर्ते पजामे च कर दी, पर जिहड़ा गगनदीप सिंह पेंट शर्ट विच है उस तो मैं सहमत नहीं। कह सकते हैं मेरे घर वाले कि तू सानू कुर्ते पजामे विच पुत्तर ते मंजूर है पर पेंट शर्ट विच नहीं, कह सकते हैं। कितनी मूर्खता आई है, असीं गुरु नानक साहब दे सिखां कलगीधर दे नहीं। दूसरा ये कहना शुरू हो गए कि असीं सहजधारी सिख हां। इस सहजधारी की डेफिनेशन मस्कीन साहब की कथा तो मैनूं बाखूब मिली। वो कहते सहजधारी वो नहीं जो सिख होके केस कतल करा ले तो कहे असीं सहजधारी हैं। सहजधारी वो है जिहड़ा गैर धर्म का होके केस रख लवे जां रखण दा प्रण करे, सहजधारी वो है। सिर गुम नड़ी मार केस कट्टण नाल ते सानू रोटी बेटी की सांझ ही मना है, तो सहजधारी किवें हो गए? सहजधारी वो है कि केस नहीं सन अज तो पहले किसी होर धर्म विच सी, गुरु नानक साहब की फिलोसफी तो प्रभावित होकर प्रण करता कि सतगुरु केस साबित रहेंगे, सहजधारी होगा। फिर सतगुरां दा शमशीर कट के सानू भगवान बना देना। किवें भगवान बनाया? एक सीस की लोड़ है। पहला सीस सतगुरां ने 3 आवाज़ां मंग के लिया। सीस की लोड़ है, भगदड़ मच गई, सीस की लोड़ है। कोई माल, कोई डंगर, कोई घोड़े, कोई शस्त्र, कोई जवानी की लोड़ होवे, समझ आती है सीस की लोड़ है। कौन दिंदा जी सीस? जेडे अगे अगे बैठे सन वो तो कहने तो मुसीबत पा ली अगे बैठ के, हुणे इशारा करना तेरे सीस की लोड़ है। खिसकना शुरू कर दिता लोगों ने। तीसरी आवाज़ विच लाहौर दे भाई दयाराम खड़े होए। हुण जिहड़ी जिहड़ी जगह मैं दस रहा हूँ, जगह अपने जहन विच रखना, सिर्फ अपने जहन विच रखते ये सोचते जाना मैप विच वो जगह किहड़ी डायरैक्शन विच है। डायरैक्शनस मैं दस दिंदा, उत्तर दक्षिण पश्चिम ते पूरब, ईस्ट वैसट नॉर्थ साउथ ते सेंटर। किहड़ी किहड़ी जगह तो प्यारे आए, फिर बाद एक होर खुलासा करांगे जिहड़ा शायद असीं अज तक नहीं सी सोचिया होना। भाई दयाराम आए, सतगुरु तंबू विच लै गए, खड़ाक होया, नंगी शमशीर चमकदी पहला सीस मंग के गई सी, दूसरा सीस मंगण आई शरीर। ये जिहड़ी शमशीर है ना, ये खून की लिबड़ी है। हुण दूसरा सीस देना बड़ा औखा है जी। पहले सीस भी तो शक हो सकता सी, चलो की पता एवें मखौल करके मंग रहे होण, सिर्फ टेस्ट ही करना है। हुण तो पक्का यकीन हो गया ये तो कट ही रहे हैं, ये तो मार ही रहे हैं। दूसरा सिर, एक होर सीस की लोड़ है। हुण दिल्ली हस्तिनापुर तो भाई धर्मदास खड़े हुए, सतगुरु मेरा सीस हाजिर है। खड़ाक की आवाज़ हुई, तंबू विच इन्हां दा भी सिर कट्टिया गया। तीसरे सीस की लोड़ है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा तो भाई हिम्मत राय। मैं फिर कहां, जड़ी जड़ी थावां दे नाम लै रहा, जहन विच रखना कि ये मैप विच किहड़ी जगह दिख रहे हैं। चौथे सीस की लोड़ है, भाई मोहकम चंद द्वारका गुजरात तो उठते हैं। पंजवें सीस की लोड़ है, भाई साहिब चंद बिदर करनाटका तो। पंजां दे सीस वढ़ के तंबू विच कुछ समा गुजार के उन्हां दे बदले हुए इक्को तरह के लिबास ते दस्तारे पहना के सतगुरु बाहर आंदे न। खंडे बाटे का अमृत तैयार करके पंजां नूं अमृत छका के इन्हां दे अगे बैठदे न, बीर रस विच घुटने टेक के, हुण ये अमृत दी दात मैनूं भी बख्शो। 5 प्यारे मैं कहंदा जिहड़े कुछ घंटियां पहले कलगीधर दे सिख ने, पर अमृत छकांदे कलगीधर दे गुरु बन चुके हैं। कुछ घंटियां बाद जिन्होंने सतगुरां ने कहा खालसा मेरा सज्जन सूरा, खालसा मेरा सतगुर पूरा। मेरा सतगुरु है खालसा, तो सतगुरु है तो सतगुरु सवाल कर सकता है। कलगीधर ने अमृत की दात मंगी, पंजा ने सवाल कर दिता है। घंटियां पहले जिहड़े सिख सन हुक्म दे पाबंद हाथ जोड़ के खड़े सन, अज उंगल चक के सवाल पूछ रहे हैं घंटियां बाद ही। गोबिंद राय जी, असी ते अमृत तुहाडे तो लिया, तुहानू गुरु जान के अपना सीस दिता है, तां अमृत मिलिया, तुसी की दिओगे? कलगीधर नूं सवाल कर रहे हैं 5 प्यारे। सतगुरां ने भी हाथ बन लेन, तुसी एक सिर दिता है, एक सतगुरु तो 5 ने अमृत छक्या, मैं 5 तो अमृत छक रहा, तो मैं एक सिर नहीं सारे सरबंस दे सिर देवांगा।
कहते शुरुआत मैं कर दी सी 24 साल पहले पिता दा सीस तोड़ के, वक़्त आएगा माता दा 4 लालां दा सीस भी तोड़ांगा, डरांगा आप भी नहीं, रुकांगा आप भी नहीं, आप भी पंथ तो कुर्बान हो जावांगा। मैं उजड़ा पंथ वसै मन चाओ कनेरा। सतगुरां ने अमृत की दात प्राप्त की। गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बने, दया राम धर्मदास हिम्मत राय मोकम चंद ते साहिब राम तो दया सिंह धर्म सिंह हिम्मत सिंह मोकम सिंह और साहिब सिंह बने। हुण ये आए किधरों किधरों सन, सारा कुछ करतार ने सोच रखिया सी किधरों किसने आना है। मैं बार बार कहां एक दिन विच सिੱਖੀ नहीं कमाई जा सकती। गुरु अमरदास पातशाह दे सब तो अनिन सिख सन भाई पारो जी। कभी इतिहास पढ़न का मौका मिले तो जरूर पढ़ियो। भाई पारो जी सतगुरां नूं इतने प्यारे सन, इतने प्यारे कि कभी संगत विच ना आण ना ते सतगुरु दीवान की समाप्ति नहीं सन करते। कीर्तन की समाप्ति हो गई, सतगुरां ने देखा एक दिन भाई पारो नहीं आए, मीह ते गड़ा बहुत पिया सी उस दिन, ते भाई पारो नदी पार करके आते सन, गड़ा उन्होंने घोड़े नूं भी जख्मी कर गया, आप भी जख्मी हो गए, दीवान विच आंदे लेट हो गए, तो दीवान की समाप्ति हो गई। तो सतगुरां ने जदों सतगुरां की आग्ञा ली कि सतगुरु भोग पाइए, तो सतगुरां ने इशारा कर दिता नहीं होर शब्द पढ़ो, होर शब्द पढ़िया, सतगुरु भोग पाइए नहीं होर शब्द पढ़ो। दीवान उदों तक जारी रहा जदों तक भाई पारो संगत विच ना आए। कदी उड़ीक है सिख नूं गुरु नूं मिलन दी, पर जीवन भाई पारो दा इतना उच्चा कि गुरु नूं उड़ीक है सिख नूं मिलन दी। ते इत्थे भगत रविदास दा कहना बिल्कुल ठीक है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। अगली पंक्ति पढ़ते हुए ना रूह कंबदी है कई बार, पर कभी अर्थां सहित पढ़ियो। अगली पंक्ति पता की लिखी है, जो पै हम ना पाप करंता अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। रब नूं ताना मार देन भगत रविदास, कहंदे जे मैं पाप ही ना करदा होवां तो तैनूं पाप हरता कौन कवे। मैं तेरा भगत हाँ, तेरी तां इज्जत है, तैनूं कौन पुछदा जे भगत ही ना होवे। तो यह गल बिल्कुल साबित हुंदी है। गुरु अमरदास पातशाह उड़ीक कर देन भाई पारो संगत विच आए, मैं उसके दर्शन करा तां दीवान की समाप्ति करा। भगत कबीर साहब ने तो लाजमी लिख दिता है कि मैं तो दौड़ी जा रहा अगे, रब पिछे दौड़ रहा। हुणे तो असीं दौड़ दौड़ के गुरुद्वारे आ रहे हैं, की दौड़ रहे हैं, मैंबरां दे गले सुक गए बुला बुला के, जिथे तक आवाज़ जा रही है संगत छेती तो छेती जुड़े। असीं देखते हैं आनंद साहब पढ़िया जाए तो असीं जुड़िए लंगर हॉल विच। कबीर साहब का कहना कि मेरा मन पवित्र हो चुका, इतना पवित्र कि हुण मैं रब पिछे दौड़दा ही नहीं हाँ, हुण रब मेरे पिछे दौड़दा है। कदी पढ़िए श्लोक, कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, गंगा दे जल की तरह मेरा मन पवित्र हो गया। कहंदे पाछे लागों हर फिरै, हुण ते हरी पिछे दौड़दा है, पाछे लागों हर फिरै कहत कबीर। कबीर 2 बार कबीर लिखा, यकीनन रब आवाज़ मारदा होएगा, कबीर रुक तेरे दर्शनां दी मैनू लोड़ है। ऐसा जीवन बनाने लई सतगुरां नूं 239 साल सफ़र करना पिया, तां जाके 1699 अमृत की दात मिली है। कि गुरु नानक पातशाह नहीं सन दे सकते? दे सकते सन, पता उन्हां नूं भी सी, पर उन्होंने क्या हुणे इसकी तैयारी पूरी नहीं है। ये इस तरह कि नर्सरी क्लास के बच्चे नूं ग्रैजुएशन की डिग्री मैं पहले साल में पकड़ा सकदा? नर्सरी तो बाद पहली दूसरी तीसरी 12वीं तक पढ़ेगा, ग्रैजुएशन 3 साल करेगा तो डिग्री मिलेगी। ये सतगुरां ने राह दस दिता है, इस उपर तुरेगा तो भगवान बनेगा। सानू इंसान तो भगवान तक का सफ़र सतगुरां ने विसाखी वाले दिन संपूर्ण कराया है। पंजां दे सीस मंग के मैं फिर कहां, पंजों किधरों आए सी? सब तो पहला प्यारा नॉर्थ विचों आया, सब तो उपर लाहौर। दूसरा प्यारा सेंटर विचों आया दिल्ली। तीसरा प्यारा ईस्ट विचों आया उड़ीसा। चौथा प्यारा वैस्ट विचों आया गुजरात। ते पंजवां प्यारा साउथ विचों आया करनाटका। पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बनता है 5 प्यारियां विच। कदी सोचा इस गल नूं बारीकी नाल? उस दिन
केवल 5 शरीरां ने अमृत नहीं छकिया, पूरा हिंदुस्तान सच ते तुरन लई तैयार सी। पूरा हिंदुस्तान, ये 5 प्यारे पूरे हिंदुस्तान की बागडोर साम के आए सन उस दिन। अलग अलग डायरैक्शनस तो पंजों दी पंजों डायरैक्शन कंप्लीट की सन। फिर 5 रैंडम उठ के नहीं आ गए, ये भाई पारो जी दी कुल विचों पहले प्यारे भाई दया सिंह ने। इस तरह सिक्खी कमाई जाती है। गुरु अमरदास जी चलाना करन लगे 95 साल की उम्र विच। इस चीज़ नूं बड़े गौर नाल सुनिए। चलाना करन लगे 95 साल की उम्र विच ते भाई पारो नूं सद लिया। भाई पारो, साडा समा पूरा हो गया, असी चलाना करन लगे हाँ। सतगुरु मेरे प्रति की हुक्म है, तुसी भी शरीर छोड़ दो। दोनों मिल के गुरु रामदास के हृदय च बैठते हैं। ये है भाई पारो जेड़ा गुरु की जोत की बराबरी कर रहा है। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चलाया। ये गुरु ही सिख हो गया है, ये सिख ही गुरु बन चुका है। दोनों में फर्क कुछ नहीं है। राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पछाने। सूरज किरण मिला, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। इस संपूर्ण मनुख नूं सचियार मनुख की घाड़त घड़नी सी। गुरु नानक पातशाह ने निर्मल पंथ का सिक्का चला दिता सी। इस पंथ नूं साफ करदे 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 रस्ता बनांदे बनांदे ये सड़क बना के संपूर्ण होई गुरु तेग बहादुर पातशाह तक। ते सड़क के नियम दस दिते कलगीधर पिता जी ने। रस्ता तैयार होवे, रस्ते में चलन के नियम बड़े जरूरी ने। जिवें मैं सड़क ते तुर रहा, अगर ट्रैफिक लाइट्स ना होण, ट्रैफिक पुलिस वाला ना होवे, नियम ना होण, तो मैं मंजिल ते पहुँच जाऊँगा। एक्सीडेंट होणगे, लाजमी होणगे, मरण के कंढे ते पहुँच जाऊँगा, मंजिल ते बड़ा औखा है। सतगुरां ने खालसा पंथ सिरजिया ते सतगुरां ने क्या इस मैं कुछ नहीं किया। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटिओ खालसा परमात्म की मौज। कहते गुप्त सी खालसा, बस प्रगट हो गया। आज प्रगट हो गया, बस परमात्मा की खेड़ सी। जिस चीज़ नूं परमात्मा ने बनाया होवे, उस चीज़ नूं इंसान किवें खत्म कर लेगा। लाई जान सरकारां जोर, शहादतां देण नूं सिंह अगे होण ते तगमे लैण नूं दूसरे, आज़ादी दिलाण सिंह ते जेलां भी भुगतन सिंह। क्यों बई? जोर पूरा सरकारां दा ते अणमतियां दे कि इन्हां नूं दबा लईए, दफना दईए, इन्हां दी आवाज़ नूं दरल दईए, कुचल दईए, मसल दईए। पर भोले हन, अनजान हन, ये आने हन, सोचते हैं कि किसी इंसान ने धर्म बनाया है। प्रगटिओ खालसा परमात्म की मौज। ये खालसा तो उदों मारन नहीं होया जो जंगलों बीहड़ां विच पेड़ां ते कंदरां में जाके खालसा रहा। जदों खाण नूं रोटी नहीं सी, रहण नूं जुल्ली नहीं सी, पाण नूं जुल्ली नहीं, रहण नूं कुल्ली नहीं, खाण नूं गुल्ली नहीं, है कुछ नहीं सी खालसे कोल। खालसा उदों नहीं मारन होया, तो हुण इन्हां दी की मरातबा है कि कुछ कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। पर खालसे नूं किसी होर तो भी खतरा नहीं। ये भी मैं कह देवां, अकाल तख्त साहिब तो सानू हुक्म सी सवेरे 9 बजे मूल मंत्र गुरमंत्र का पाठ करना, 5 मिनट लिए बंदी सिंगां दी रिहाई ते पंथ की चढ़दी कला लई। दीवान की हाज़री जिथे मेरी पहली सी, वाहिगुरू ने सेवा लैनी सी, उत्थे ते असीं कर आए। जे आप जी ने कीता तो मुबारक है, नहीं कीता तो जरूर करना। सज़ावां पूरियां हो चुकियां तां भी भुगती जा रहे हैं। ठंडे दिमाग, खुश दिल ना, किसी दे मत्थे ते त्योड़ी कोई नहीं। पर सरकार दी जिमें सतगुरु लिखते हैं, असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर, ये हराम खोरी केवल साढ़े सामने लियाण लई सतगुरां ने इस वांग रचाया। ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾੜਾ ਤੇ ਕੇਸ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਣ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧੌਲ ਧਰਮ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਦਇਆ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਫੱਟੜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ। ਦਇਆ ਇਤਨੀ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਵ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਰ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਬਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਈ ਕਪਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋਣ, ਜੁਆਰੀ ਹੋਣ, ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਕਈ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ, ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਅਸਲਾ ਬੜਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, AK-47 ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਾਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦੂਕ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਤੀਰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਅਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬਿੰਦਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਾ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਓ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਲਿਖ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਅਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਕੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਤਵਸਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਿਖ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਰਪਟ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹਾਂ? 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਕਿੰਤੂ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਰਕ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏ, ਸਿਰ ਕੱਟ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਥਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਬੋਲਣੇ। 8 ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ 1699 ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੰਥ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੂਲਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਲਿਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਤੇ ਸਮਝ ਆਣ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ 5 ਕੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,
जिसनों भाई नंद लाल लिखते निशाने सिक्खी ई 5 हरफ काफ कि हरगिज़ ना बाशे दी 5 मुआफ, माफ़ी नहीं मिलेगी इन्हां 5 कक्कियां तो बिना। कड़ा कार दो काच कंगा बिना, बिना के सहेज अस्ति जुमला निशान, ये 5 कक्कियां तो बिना मैनू माफ़ी नहीं मिलेगी। होर किसी पाप की माफ़ी मिलती हो तो कलगीधर कहते कोई नहीं, पर ये 5 कक्के तेरे को लाजमी होने चाहिए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਹੁਣੇ खड़ियां हुई सन कि कलगीधर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਸ देवांगे, ਉਹ ਬਾਵਾਂ खड़ियां रहन ਤੇ जाके इतिहासिक गुरुद्वारिਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, यही सिर देना होगा। एक विकार छड़ना, केवल एक, ज़्यादा असी कुछ करना भी नहीं है। पता क्यों? क्योंकि ज़्यादा कर ही नहीं सकते। करना ही सिर्फ एक चीज़, एक कदम पुटना है, एक विकार छड़ना है, एक एक करके बूंद बूंद करके सागर भरेगा। केवल पहला कदम तो चुकिए, चरण शरण गुर। उन्होंने कहा कि बड़ी मील तो चली जा ता सतगुरु आएगा। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा। मेले विच बच्चा गुम गया, रो रहा है, कुरला रहा है, माँ के हथों हाथ छुड़क गया, हाय माँ, गुम गया, कुरला रहा है, चीका मार रहा है। पर ये चीका एक तरफ दी चीका नहीं है, दूसरी तरफ माँ भी रो रही है, कुरला रही है, वो भी चीका मार रही है, हाय बच्चे। तो मैं दूसरी गल भी कह देवां, ये बच्चा ही केवल रोंदा रहे तो माँ तक नहीं पहुँच सकता अगर माँ उदम ना करे उसनों लभण दा। बच्चा छोटा है, भीड़ विच किसनों लभेगा? माँ वड्डी है, सियाणी है, अनाउंस करा सकती है, हाइट ज़्यादा है, लभ सकती है, पछाण सकती है, बच्चा नहीं कर सकता। पर असी रोईए तो सही उसके अगे आके, सतगुरु विछड़ गए हाँ, टुट गए हाँ, तेरे तो ओले हो गए हाँ, तेनों पिठ कीती है, सतगुरु बचा लै। रोईए तो सही, असी चौड़े होके बैठे हाँ, असी सियाणे हाँ, ब्रह्म ज्ञानी हाँ। भ्रम ज्ञानी तो हो सकते हैं, ब्रह्म ज्ञानी कोई नहीं। भ्रम तो बड़े हैं साडे विच, ब्रह्म कोई नहीं। जदों तक कुरलाहट अंदरों पैदा नहीं होवेगी, ये तीजड़ी लाम नहीं जुड़ सकती। हर तीजड़ी लाम सतगुर पुरख मिलाया, हर तीजड़ी लाम मन चाओ पिया, बैरागिया बलराम जी। ये वैराग नहीं पैदा हो सकेगा। पहला कदम यही है, अपने आप नू यही कबूल लेना कि मैं पापी हाँ, दुराचारी हाँ, नीच हाँ, विछड़िया हाँ, पिठ कीती है, कंड कीती है, सलाम तेनू कर रहा पर जवाब भी दे जा रहा। तो सतगुरु कहते हैं दोनों चीज़ां नहीं चलदियाँ, एक म्यान विच तलवार इक्को ही टिकेगी। सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो कुत्था जाए, तेरी जड़ां पुट्टियां जाणगियां। जिहड़ा मत्था भी टेके ते अगे किंतु भी करे तेरी सिक्खी दे। सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो कुत्था जाए, नानक दोवें कूड़ियां थाए ना काई पाए। किसे भी थां नहीं पैणगे, एक दा होना है। तो सतगुरां ने रूल बख्शिया, पहला 5 कक्के सानू रहत बख्शी, दूसरा 4 कुरैतां तो सानू सुचेत किया, ये 4 नहीं करनियां। पराई स्त्री पुरुष का गमन नहीं करना, कुट्ठा नहीं खाना, केसां की बेअदबी नहीं करनी, तो तंबाकू का सेवन, ये 4 नहीं करने। 5 कक्कियां का धार नहीं होना, केस केसां विच कंघा, कड़ा, किरपान ते कशहरा हरदम मेरे कोल होवे। दूसरा तीसरा ड्रैस कोड बख्श दिती, यूनीफॉर्म तो बिना तू स्कूल नहीं जा सकता, दस्तार कशहरे तो बिना मेरे कोल भी नहीं आ सकता। रहत मर्यादा की किताब विच साफ लिखिया है कि सिक्खी नूं दस्तार ते कशहरे तो छुट पोशाक की होर कोई पाबंदी नहीं है, यानी दस्तार और कशहरा पाबंदी है। अज असी यही विकार छोड़ जाइए, जो कशहरे नहीं हैं साढ़े कोल, बच्चों को नहीं हैं, कशहरे पाएंगे। सतगुरु अज विसाखी मनाण आए हैं, बड़े सालों की विसाखी सतगुरु व्यर्थ कर दी। 5 प्यारे तो एक बार आए सन जी, सतगुरां की उम्र के सन, कुछ तो सतगुरु तो वड्डे भी सन, इक्को बार आए तो भगवान बन के जा रहे हैं। असी कई सतगुरु कई सालों की विसाखी खराब की, इस विसाखी में एक औगण छड़ के जा रहे हैं। असी अज तो बाद कशहरा पाएंगे, ਜਿਹੜੇ कशहरे नहीं पाते। सतगुरु असी दाड़ा रंगते हैं, सतगुरु दाड़ा नहीं रंगांगे। किरपा करी मैं एक प्रमाण दे जावां। काली बिल्ली देखी है तुसी कदी? काला कुत्ता, काली गां, मंझ देखिया जी? ये जो बुढ़े हो जाते हैं जानवर, बिल्ली, कुत्ता, गां ते मंझ, काले जड़े हुंदे
ਇਹ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਲੀ ਮਛਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਕਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੀ ਕੋਇਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਔਗੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਰੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਤਨੀ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤਾ ਕਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਸੀ। ਬਿੱਲੀ ਕਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਪਸ਼ੂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਚਿੱਟੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਾ ਰਾਵਿਆ, ਧੌਲੀ ਰਾਵੈ ਕੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਿਓ ਪਿਰਹੜੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾ ਲਈਏ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। 5 ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਸਗੜ੍ਹ। ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾਨਗੜ੍ਹ, ਕੜਾਗੜ੍ਹ, ਕਸ਼ਹਿਰਾਗੜ੍ਹ, ਕੰਗਾਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਨਾ ਕੇਸ ਹੇਚ ਅਸਤੇ ਜ਼ੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਾੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਰਾਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਦੀ? ਕਹਿਣਗੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੈ, ਢੋਲ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਲਾੜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ 5 ਕੱਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾੜਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਕੱਕੇ ਵਿਅਰਥ ਹਨ, ਵਿਅਰਥ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ 5 ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੇਸ ਕੱਟਣਾ, ਪੁੱਟਣਾ, ਤੋੜਨਾ, ਰੰਗਣਾ ਤੇ ਸਾੜਨਾ, ਇਹ 5 ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ। 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੈ। ਸਾਕੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਏ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਾੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, 30 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 बरस कछ तपना कियो, 30 बरस कछ देवना पूजा, फिर पछताना बिरध भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो। उसने केस पुट दिता। अज कलगीधर दे दर्शनां नूं जा रहे तो सतगुरां ने पिट कर ली है। तैनूं काग तो हंस बना रहे सी, तैनूं बर्दाश्त ही कोई नहीं, ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਫਿਰ ਕਾਗ ਲੌਂ ਲੌਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 700 ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਬਦਰੁੱਦੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 700 ਮੁਰੀਦ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ, ਭਰਾ, 2 ਲੜਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਢਾਲਾਂ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 700 ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਕੰਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੜਾਂ ਸਨ, ਕੇਸ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਗੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਢਾਲਾਂ ਭਰਿਆ ਸੋਨਾ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਲਫਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਿਆ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜੀ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਘਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਗੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਣਾ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਖਵਾਵਾਂ, ਡੀਕੋਲ ਟੋਟਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਲਵਾਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਕਾਮ,
खाली दवाई खाण नाल जुखाम नहीं ठीक होएगा। पता है क्यों? मैं डीकोल टोटल ते खा ली जुखाम सी, पर नाल मैं ठंडा पानी भी पी लिया, चौल भी खा लिए, दही भी खा लिया, खट्टा भी खा लिया, हुण जुखाम ठीक होएगा जी? नहीं। यानी दवाई जिथे जरूरी है उत्थे परहेज भी जरूरी है। गुरु की बाणी दवाई है, अपने आप नूं रहत ते मर्यादा विच रखना परहेज है। गड्डी विच एक्सलरेटर ते गेयर लगे दवाई है, गड्डी विच ब्रेक लगी परहेज है। लंबियां लंबियां सड़कां ते बने ब्रिज, फ्लाईओवर ते हाईवेज, जिथे दवाई ने उत्थे जगह जगह ते ज़ेबरा क्रॉसिंग ते रेड लाइटां परहेज है। दोनों तो बिना मैं नहीं टुर सकता, मैं मंजिल ते नहीं पहुंच सकता। भाई गुरदास हरां दी वार याद आ रही है मैनू, समा हो चुकिया है, पर वार कह के समाप्ति करिए। बड़े प्यार नाल बोलते हैं कि तेरे अंदर सुख क्यों नहीं आ रहे। गल असीं इधरों ही शुरू की सी, गुरुद्वारे आके भी दुखी जा रहे हैं, हालांकि पढ़ी जा रहे हैं दुख रोग संताप। पंक्ति सारिਆਂ ਨੂੰ याद है, दुख किसी का दूर नहीं होया। कोई उच्ची बांह करके कह दे जी मेरे दुख कलेश दूर हो गए, हुण भावें बिठाओ तवियां ते भावें चिण दो दीवारां, मेरे कलेश दूर हो गए। मैं कहांगा जी तेरा किया मीठा लागे, नहीं कहांगा जी। 90% बच्चे दे सोचे होन 85 आ जान ते रब नूं उलांबे देंदे नहीं असीं थकदे। बिजनेस भी सोचा होए लाख का मुनाफा हो जाए 80,000 का तो गालां कटदे नहीं थकदे। अखंड पाठ रखा दिता होवे, काम सुधरिया ना होवे तो असीं गुरुद्वारे तो मुनकर हो जाते, आना ही नहीं जी गुरुद्वारे ते बाणी झूठ बोलती है। तो मैं फिर कहां दवाई तो असीं खा रहे हैं, परहेज रखा ही कोई नहीं, किवें ठीक होवांगे? नहीं हो सकते। वार सुना देवां। पूछत पथिक ते मार्ग न धारै पग, प्रीतम के देश कैसे बातन सजाई है। कहंदे मैं मार्ग ते तुर रहा सी, किसे राह दे पांदी नूं मैं पुछ लिया मैं मंजिल ते पहुंचना है, रस्ता दस। उसने रस्ता दस दिता, हुण मैं रस्ता पढ़ी जावां रस्ते ते तुरां कोई ना मंजिल ते पहुंच जावांगा, नहीं पहुंच। पूछत है बैद खाद औखद ना संजम से, कैसे मिटे रोग कत सहजा बुलाई है। डॉक्टर नूं मैं रोग दस दिता, उसने औषधि दे दी, मैं खा भी ली पर संजम नहीं रखा, ये बीमारी ठीक होएगी जी? नहीं ठीक होएगी। पूछत सुहागन है कर्म दुहागन के, हृदय विचार कत सेजा बुलाई है। सुहागन सूही नूं पुछ लिया तू अपने पति नूं किवें रजाया है, उसने दस दिता मैं मांग विच सिंदूर भरिया, गले च मंगल सूत्र पाया, मैं साड़ी पांदी हां, मैं पंजेब पाई है, सनातन धर्म मैं इस तरह पति नूं रिझाया है। जाए पुछो सुहागनी वाहे किनी बाती शौ पाई है, जो किछ करे सो भला करमानी है, हिकमत हुक्म चुकाई है। काम मैं सुहागन तो सारे पुछ ले पति नूं रिझाण लई, पर करा एक भी ना, जो कहे उसदे उल्ट करा। ये पति की खुशी मैं लै सकांगी? नहीं। बुलंद बांग विच भाई गुरदास आखिरी पंक्ति विच कहंदे ने गाए सुनै आंखें मीचै पाइए ना परम पद। तू गुरबाणी गाई जा, तू सुनी जा, तू अखां बंद करके ध्यान धरी जा, तेनू गुरु नहीं मिलेगा। क्यों? गुरु उपदेश गह जो लो ना कमाई है। जे तू गुरु का उपदेश कमाना शुरू नहीं किया तो तू गुरु की खुशी नहीं ले सकेगा। गुरु का उपदेश कमाना की है? गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भल के उठ हर नाम ते आवे, ये उपदेश कमाना है। गुरु का उपदेश कमाना की है? सेवक सिख पूजन सब आवे। सतगुरु साडी गल कर रहे हैं, सारे आए मैनू पूजन। सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावे, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। ते कलगीधर दी आज्ञा की है? अहै मोर आज्ञा सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देबो न दिदारे। तेरे पिंडे ते शस्त्र तेरे सिर ते शरीर ते